आज अपन सिगमंड फ्रायड, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सिगमंड फ्रायड है। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इनके विचारों को एक बेहद महत्वपूर्ण इकाई सा देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, चेतन अवचेतन मन, ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। फ्रायड के अनुरूप व्यक्तियों का अचेतन मन सभी प्रकार की चेतन अर्धचेतन मन को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो आपका अचेतन मन है वही क्या करता है, चेतन और अर्धचेतन मन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और वह इनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था और 23 सितंबर 1939 को इनके ऑस्ट्रिया के अंदर डेथ हुई थी। तंत्रिका विज्ञानी इनको कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक भी थे ये। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजिस्ट तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा था, वही मैंने बताया था, चेतन और अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में इन्होंने बताया। इनकी जो प्रसिद्धि है, इन्होंने क्या क्या लिखा, इनको गोयटी प्राइज मिला है 1930 में। इसके बाद फॉरेन नंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी के भी ये सदस्य थे। ठीक है, इनका क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। इनके पिताजी क्या थे, यहूदी थे। इनके पिता उनके क्या थे, व्यापारी थे। इनकी माता जो थी, इनके पिता की तीसरी वाइफ थी और फ्रायड 7 बहन भाई में सबसे बड़े थे। 3 साल की उम्र में फ्रायड के पिता लिम्पिंग आ गए और उन्होंने 1 साल बाद वियना चले गए। ठीक है, जहां वे 80 साल तक रहे। फ्रायड भी अपने पिता के साथ वियना चले गए थे। वियना विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन्होंने की उपाधि प्राप्त करी। 1938 में हिटलर के नाजी विद्रोह के कारण फ्रायड भागकर कहां चले गए, लंदन चले गए। ठीक है, और 1939 के सितंबर महीने उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1938 में गए थे ये लंदन हिटलर के नाजी विद्रोह के कारण, और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। 19वीं सदी के आरंभ में कुछ समय पहले मनोवैज्ञानिक एक स्वतंत्र विज्ञान था। मनोवैज्ञानिक मतलब जिसमें चेतन, अर्धचेतन और इन जो अर्धचेतन मन और ठीक है अचेतन मन की जो बात होती है, ये क्या था, ये समय पहले क्या था, ये स्वतंत्र विज्ञान था। इसके पहले मनोवैज्ञानिक को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। इसके पहले मनोवैज्ञानिक को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। उक्त मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य वयस्क मानव की चेतना का विश्लेषण और अध्ययन करना था। अब मनोवैज्ञानिक का 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत अधिक प्रचलित हुआ, और ये मनोवैज्ञानिक से पता पड़ता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, उसका मन क्या कहना चाहता है। ठीक है, फ्रायड ने इस परंपरागत चेतना के मनोवैज्ञानिक का विरोध किया। मनोविश्लेषण संबंधित कई संकल्पनाओं का इन्होंने क्या करा, प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने बताया कि अपने सपने हमारी क्या होते हैं, अतृप्त इच्छा होते हैं। अगर अपन सपने देख रहे हैं तो सपने क्या होती है, अतृप्त इच्छाएं। मतलब कोई भी अगर कोई बच्चा क्या करता है, जैसे डॉक्टर बनना रहता है, इंजीनियर बनना रहता है, तो सपने ही देखता है। तो ये क्या होती है, उसकी अतृप्त इच्छाएं रहती है, जो उसकी इच्छाएं वो पूरी करना चाहता है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रसिद्ध दिया था। कई समकालीन बुद्धिजीवी और मनोवैज्ञानिक उनकी ओर आकर्षित हुए, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी, अवचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन की बात करी थी। इनमें कार्ल जूंग, अल्फ्रेड एडलर, आर्टो रेक और सेंड्रोल फ्रेंची के नाम प्रमुख हैं। इन सभी व्यक्तियों ने फ्रायड का अच्छा समर्थन किया। बाद में मत भिन्नता हुई और ये लोग अलग हो गए। सन 1909 में क्लार्क विश्वविद्यालय के मशहूर मनोवैज्ञानिक जीएस हॉल द्वारा फ्रायड को मनोविश्लेषण पर व्याख्यान देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। इन्होंने 1909 के अंदर क्लार्क विश्वविद्यालय में अपना क्या करा, रिसर्च प्रस्तुत किया, व्याख्यान दिया। उनकी प्रसिद्धि में मील का पत्थर साबित हुए। ठीक है, अब इन्होंने फ्रायड के अलावा यूंग थे, विल जोन्स थे, फेरेंसी थे तथा अन्य मशहूर मनोवैज्ञानिक वहां पे उपस्थित थे। यहाँ फ्रायड जल्द ही वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें अमेरिका का वातावरण बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो वहां से लौट गए। ठीक है, फ्रायड को पेट में गड़बड़ी की शिकायत रहने के कारण, जिसका उनका विविध अमेरिकी खास सामग्रियों को बताया गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, पेट की बीमारियों से ग्रसित रहते थे। फ्रायड के प्रारंभिक जीवन को देखते हुए
हम ये से उनका मुकाम तंत्रिका विज्ञान की ओर शुरू से ही लगाव था। ठीक है। सन 1873 में उन्होंने 1883 में उनका संपर्क उस समय हुआ जब अल्फ्रेड अर्नेस्ट से वो काफी अधिक प्रभावित हुए। उनकी प्रयोगशाला में उन्होंने काम भी किया। ठीक है। कई शोध पत्र इन्होंने क्या करे, प्रकाशित किए। ठीक है। 1881 में फ्राइड ने वियना विश्वविद्यालय में एमडी की उपाधि प्राप्त करी। इनके ठीक थोड़े से वक्त पहले ही फ्राइड का संपर्क किससे हुआ, जोसेफ से हुआ था। फ्राइड ने जोसेफ वुडलेव के साथ शोध पत्र स्टडीज इन डिस्टिंक्शन लिखा, स्टडीज इन हिस्टीरिया लिखा, कई रोगों का विश्लेषण करा। ठीक है। सन 1900 में फ्राइड के जीवनी का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। उनकी चर्चित पुस्तक इंटरप्रेनेचर ऑफ ड्रीमा का प्रकाशन हुआ और उनके रोगियों के स्वप्नों का क्या करा, उन्होंने विश्लेषण करा। ठीक है। इसके आधार उन्होंने बताया कि सपने हमारी क्या होती है, अतृप्त इच्छाएं होती हैं। सपने जो देखते हैं अपन, ये क्या होते हैं, ये जो कभी पूरे नहीं होते, ये क्या होते हैं, हमारी अतृप्त इच्छा होती है। अब जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी में बताया गया इट्स ऑल यूर्स, फॉरगेट अबाउट योर ब्रदर, कीप इन ऑल योर सेल्फ। फॉरगेट मतलब जो उसने सोचा है ना। फॉरगेट मतलब जो वो चाहता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। ईगो क्या कहता है कि अभी ये काम नहीं करना है। जैसे आईडी मतलब आईडी ने सोचा कि मेरे को क्या करना है, आइसक्रीम खाना है। ठीक है। और ईगो ने बोला कि अभी क्या अपन आइसक्रीम नहीं खा सकते क्योंकि अभी अपन ऑफिस में बैठे हैं। लेकिन सुपर ईगो ने ये बोल दिया कि अपन ऑफिस में बैठ के भी क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। तो सुपर ईगो क्या होता है, अपना अचेतन मन होता है जो हमें क्या करता है, चेतन और अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ रहता है, जो हमारी इच्छाओं को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है। ये सारी चीजों ने इन्होंने क्या करी, डिस्कवरी करी। और इनके अनुसार ही क्या कहा गया है, फ्राइड ने मन या व्यक्तित्व के समरूप को गत्यात्मक माना है। मतलब मन और आपका व्यक्तित्व ये क्या होते हैं, गत्यात्मक होते हैं, मतलब गतिवान होते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति हमारे मस्तिष्क एवं शरीर की क्रियाओं का नाम है। व्यक्ति हमारा क्या है, व्यक्ति कैसे बना हुआ है, व्यक्ति बना हुआ है हमारा मस्तिष्क से और हमारी शरीर की क्रियाओं से बना हुआ है। फ्राइड के मानसिक तत्व होने से चेतन में नहीं आ पाते तथा सम्मोहन अथवा चेतन लोभ की स्थिति में चेतन में आ जाते हैं। चेतन मन कब होता है, जब इंसान क्या होता है, लोभ की स्थिति में होता है, जब वो चेतन मन के अनुसार आता है। इनके बाल्यकाल की आधा इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, जैसे बाल्यकाल की जो इच्छा होती है, जैसे बच्चे जो रहते हैं वो बचपन में सारी इच्छाएं करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है। तो ये क्या होती है, बचपन में इच्छाएं होती हैं। बचपन में ही वो अपना लैंगिक मतलब अपना जेंडर समझ जाते हैं कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, उस तरीके से रिएक्शन करते हैं। और मानसिक संघर्ष आदि भी संबोधन इच्छाएं होती हैं। ठीक है। और उसके लिए क्या करते रहते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं, जिनका ज्ञान स्वयं व्यक्ति को ही नहीं हो पाता है ना। बस वो क्या करता है, अपने मन, चेतन मन से, अपने जो आईडी है उससे क्या कर देता है, वो सोचता रहता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। इनके सामान्य व्यक्तित्व अपने प्रतिदिन की जिंदगी से दूसरा नहीं कर पाता और ये विकृत रूप धारण कर लेता है। सपनों के रूप में उन्नाद के दौर पे उन्होंने व्यक्ति के सामने उपस्थित है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं में होता है। व्यक्ति क्या होता है, 3 अवस्थाओं में जीता है, जिसको कहते हैं इदम, अहम और परायम। इदम मतलब आईडी, अहम मतलब ईगो, और परायम मतलब जो हमें करने के लिए प्रेरित करता है। परायम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, जो हमें हर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फ्राइड के कार्य और उन पर आधारित उनकी मान्यताओं को देखने पर यह प्राप्त होता है कि मानव की पाश्विक प्रवृत्ति उसे जरूरत से अधिक बल डाला था। मानव की क्या होती है, पाश्विक प्रवृत्ति होती। मानव क्या होता है, जरूरत से ज्यादा अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और उसके लिए वो क्या करता है, लगातार प्रयास करता रहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पशुओं के बहुत सारे गुण और विशेषताएं मनुष्य में भी दिखाई होती हैं। इन्होंने ये कहा था कि पशु जैसे गुण क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर भी मौजूद होते हैं। उन्होंने के द्वारा परिभाषित मूल प्रवृत्ति संकल्पना इसके अंतर्गत आती है। फ्राइड का यह मन था कि वयस्क व्यक्ति के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। मतलब वयस्क व्यक्ति मतलब जो बड़ा व्यक्ति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। क्योंकि जो उसने सोचा है, बचपन में सोचा था कि वो डॉक्टर बनेगा, तो उसकी नींव तो क्या हो गई, बचपन में बन गई। किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को कुछ बनना है, तो वो क्या करता है, पहले डिसाइड कर लेता है, मतलब बचपन में डिसाइड कर लेता है मैं बन जाऊंगा। लेकिन बड़ा होता जाता है तो वो फिर अपने आप को देखता है कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं। अगर नहीं बन पाएगा तो वो क्या वो हो जाएगा,
वो ईगो में ही रहेगा, और अगर वो चीज पूरी कर लेगा तो वो किस में चले जाएगा, सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब उसने अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर लिया है। सुपर ईगो मतलब उसे वो, अगर किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो क्या आ जाता है, सुपर ईगो में आ जाता है। अगर वो नहीं हो पाएगा तो ईगो में ही रहेगा। हाँ, जो भी स्थित है कि हाँ मैं डॉक्टर नहीं कंपाउंडर ही बन गया हूँ, तो अभी जो हूँ वो आपका ईगो है। और आईडी आपको क्या करती है, इदम आपको कहता है कि ये काम करो वो काम करो, तो इदम आपको बचपन में डिसाइड करने के लिए कहता है कि आप बचपन में ये डिसाइड कर लो कि मैं ये बनूंगा, ठीक है, तो वो आपका इदम कहता है। ईगो मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं तो ईगो बताता है कि वास्तविकता में आप उतने बड़े डॉक्टर हो कि नहीं हो। तो ईगो आपको अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें रहने के लिए प्रेरित करता है। और सुपर ईगो क्या कहता है, अगर किसी की इच्छा पूरी चले हो जाती है तो वो सुपर ईगो में चले जाएगा, या नहीं होगी, अगर उसके लिए कुछ गलत काम करके उसको पूरा कर रहा है तो वो भी सुपर ईगो में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। व्यक्ति का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसके व्यक्तित्व की नींव बचपन में ही पड़ी जाती है, मतलब बचपन में ही सारी चीजें डिसाइड होती आती है, जिसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, बदला नहीं जा सकता। अगर वो पूरी हो जाएंगी तो सुपर ईगो उस पर हावी हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो वो ईगो में ही रहेगा कि हाँ मैं जो अभी हूँ अभी उसमें ही मौजूद हूँ। यह शैक्षिक अकादमी मनोवैज्ञानिक के समान फ्रायड को मनोवैज्ञानिक की क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती, परंतु उन्होंने मनोवैज्ञानिक को नई परिभाषा दी है। ठीक है, विश्लेषणात्मक बताया उन्होंने कहा है कि जो ये सारी चीजें हमारे क्या है, विश्लेषणात्मक है। सही बात है, विश्लेषण करने लायक है, क्योंकि अपन तो बचपन में क्या करते, ऐसी दीवार बना देते कि हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम कलेक्टर बन जाएंगे। तो बचपन में जो सपने दिखाए जाते हैं वो क्या इसके कारण होते हैं, ईदम के कारण। लेकिन बड़ा होते होते वो सपने कितने पूरे हुए वो उसको ईगो बताता है कि अभी मैं क्या हूं, अभी प्रेजेंट में मैं क्या हूं, वो ईगो बताता है। अगर वो पूरे हो जाएंगे तो वो सुपर ईगो में चले जाएगा। तमाम आलोचनाओं के बाद भी असामान्य मनोवैज्ञानिक और नैदानिक मनोवैज्ञानिक में फ्रायड का योगदान उल्लेखनीय नहीं है। ठीक है, और फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय अपनी लोकप्रियता के कारण बहुत चर्चित रहा, क्योंकि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक मतलब मन कैसे हमारे ऊपर हावी रहता है, इन्होंने वो सारी चीजें बताई। ठीक है, बचपन से ही मन हावी रहता है, बचपन में बच्चों को अपना जेंडर वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, तो उन पर क्या होता है, वो चीजें हावी रहती है के कारण बहुत चर्चित रहा है। फ्रायड ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स मतलब हम अपने ड्रीम्स में कितनी तरीके से इंटरप्रेट रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो ईगो मतलब हम जो अभी प्रेजेंट में है उसके बारे में कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, टोटन एंड टेबू और सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्टिंक्शंस प्रमुख, इनकी जो क्या थी, प्रमुख किताबें थी। 23 सितंबर 1939 में लंदन में क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी रचनाएं जो थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामास, ग्रुप्स, साइकोलॉजी एंड द एनालिटिकल ऑफ ईगो, ये सब इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। टोमेन एंड टेबू ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इट्स डिस्कंटेंट, तो इन्होंने ये सारी चीजें पुस्तकें में लिखी हुई है और ये सारी चीजों को इन्होंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और इनके जो थे जुंग और एडलर, फ्रायड के क्या थे, मनोविश्लेषणात्मक कई बिंदुओं से इनसे क्या थे, सहमत थे, परंतु फ्रायड क्या कहते थे, सेक्स पे अधिक बल देने के कारण उन्होंने अस्वीकृत कर दिए गए। इससे अलग समय में दोनों भी अलग हो गए, क्योंकि फ्रायड क्या करते थे, सेक्सुअल पे ज्यादा बल दिया करते थे। युंग ने मनोविश्लेषण में सांस्कृतिक विरासत के दखल पर और एडलर ने सामाजिकता पर बल दिया। युंग ने किस पे बल दिया, मनोविश्लेषण मतलब मन पे काम करा। जुंग ने मनोविश्लेषणात्मक पे काम करा और एडलर ने सामाजिकता पर बल दिया, मतलब हमारा समाज हमसे कैसे काम करवाता है और हम समाज के लिए किस तरीके से काम किया करते हैं। यद्यपि यह सही है कि पेशेवर सहकर्मी उनके लिए एक अलग ही रहे थे, उनकी प्रसिद्धि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1923 में फ्रायड के गृह में कैंसर का पता चला। ठीक है, उनके मुंह में क्या पता पड़ा, कैंसर का, क्योंकि उनका जरूरत से ज्यादा क्या करते थे, फ्रायड साहब सिगार पीते थे। क्या करते थे, सिगार पिया करते थे, इसलिए इनको क्या हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा किया। उसके साफ कहा गया था कि फ्रायडवाद के लिए उनकी सत्ता में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिटलर ने कहा था फ्रायड के लिए मेरी सत्ता में कोई जगह नहीं है। हिटलर ने फ्रायड को सारी पुस्तकें और हस्तलिपियों को जला दिया था। उस समय हिटलर वहां का क्या था, बहुत बड़ा चांसलर था, और उसने क्या करा था, फ्रायड साहब की सारी पुस्तकों को
जला दिया था। वह इससे भी अधिक बुरा व्यवहार करता था, लेकिन राजनीतिक दबाव और तत्कालीन अमेरिकी राजदूत से जबरदस्ती के कारण कागज पर हस्ताक्षर करवाकर सैनिकों से उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करा। मतलब उन्होंने क्या कर लिया, कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए कि हम आपको कोई भी हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, वियना छोड़कर कहाँ चले गए, फ्राइड साहब लंदन चले गए। सिगमंड फ्राइड साहब कहाँ चले गए, लंदन चले गए, क्योंकि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक में काफी अधिक रिसर्च करी थी। ईदम, अहम और पराहम। ईदम मतलब आईडी, जो भी बचपन में सपने देखता है। ईगो मतलब जो प्रेजेंट है, मतलब बड़ा होके क्या कितना स्टेबल हो पाया वो। और सुपर ईगो मतलब पराहम हम पे कितना हावी है, अगर वो चीज पूरी हो जाती है तो पराहम हावी रहता है। इसमें इन्होंने काफी अधिक रिसर्च करी थी वियना में। ठीक है, ये सिगार के कारण इनको मुंह में कैंसर हो गया था, और ये हिटलर के दबाव के कारण कहाँ चले गए थे, वियना छोड़ के लंदन चले गए थे। लंदन में उनका भव्य स्वागत हुआ। लंदन में इनका क्या करा गया, बहुत अधिक स्वागत किया गया। तुरंत रॉयल सोसाइटी का इनको क्या कर दिया गया, सदस्य बना दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक मोजेस एंड मोनोथीम्स का प्रकाशन करवाया। उनकी जो अंतिम पुस्तक थी, इनको उन्होंने क्या करा, उसका प्रकाशन कराया, मतलब पब्लिसिटी कराई। अब इनके अनुसार क्या करा गया है, इन्होंने ये भी बताया गया है कि ईदम की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाती है। मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे उसकी इच्छाएं, वो सोचने लगता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को बड़ा होकर वो बनना है, ये एरोप्लेन है, ये इस तरीके से मेरे को पायलट बनना है। तो ईदम की उत्पत्ति मतलब आईडी जो लिखा है इसमें, आपको लिखा है आईडी, देखो लिखा है आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मैं अभी खाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो अपनी आईडी है वो बचपन में ही क्या हो जाती है, वो पूरी अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। इनके विषय वस्तु की इच्छाएं जो लिबिडो इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिबिडो मतलब यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा। ठीक है, वस्तुओं की इच्छाएं जो लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो मतलब यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा से संबंधित है और तात्कालिक संतुष्टि चाहती है। ठीक है, इन्होंने लिबिडो इफेक्ट भी लिखा है। लिबिडो मतलब जो यौन मूल की क्या होती है, इच्छा होती है, उस पर डिपेंड होती है। ऊर्जा की वृद्धि ईदम नहीं सहन कर पाता। ठीक है, ऊर्जा की जो वृद्धि होती है वो ईदम नहीं सहन कर पाता। अगर इसे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं मिलती तब यह विकृत रूप धारण करके व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब अगर ऊर्जा की वृद्धि ईदम नहीं सहन कर पाता, मतलब क्या होता है, शरीर में ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाती है तो उसको क्या करने, ईदम सहन नहीं कर पाता। क्योंकि बचपन में क्या होता है, बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं तो क्या होते हैं, उनसे वो क्या होते हैं, ऊर्जा के अपनी ऊर्जा पूरी माँ से ग्रहण करते हैं और वो सेक्सुअली माँ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो रोया करते हैं। क्यों रोया करते हैं बच्चे, क्योंकि वो ईदम में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से वो सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अहम क्या होता है, अहम क्या कहता है, हमारा ईगो। फ्राइड के लिए स्वचेतना की तरह भी उसे मानव व्यवहार का द्वितीय नियतांक बनाया गया है। यह ईदम का संगठित भाग है। इनका उद्देश्य ईदम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होता है। मतलब ईगो क्या करता है, जो ईदम मतलब बचपन में सोचा है उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और कितना उसने प्राप्त करा है जीवन में वो उसको रखेगा। ठीक है, इनका विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। मतलब ईगो क्या होता है, ईगो मतलब आपकी यंग एज में आपको पता पड़ता है आप कितने स्टेबल है और कितना विकास हो चुका है। फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधित विचारों को मनोलैंगिक विचार का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब इनका जो विचार है उसको मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे फ्राइड की 5 अवस्थाओं में बांटा गया। मौखिक अवस्था मतलब ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष तक। ओरल स्टेज क्या होता है, जन्म से लेके बच्चे जब 1 साल तक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ओरल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, फिर गुदावस्था, एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होती है, 2 से लेके 3 साल की जो एज होती है उसको क्या कहा जाता है, एनल स्टेज कहा जाता है। फिर सुषुप्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या होती है, आपकी 6 से लेके 12 साल तक की आपकी क्या होती है, लेटेंसी स्टेज। और फिर होती है जन्निक अवस्था, मतलब जेंटल स्टेज। 12 से लेके 20 साल तक आपकी क्या होती है, जन्निक अवस्थाएं होती है। ये सारी अवस्थाएं किन्होंने बताई है, फ्राइड साहब ने बताई है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज बताइए, मैं आपको वापस आपको बता देता हूँ। इनके अनुसार सबसे पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, मौखिक अवस्था, मतलब ओरल स्टेज। जन्म से 1 साल तक का बच्चा उसको मोरल स्टेज कहा जाएगा, मौखिक अवस्था। फिर गुदा अवस्था, एनल स्टेज क्या होती है, 2 से लेके 3 साल तक की एनल स्टेज होती है। लैंगिक अवस्था, फेलिक स्टेज, 4 से लेके 5 साल तक फेलिक स्टेज हो जाती है।
सुषुप्त अवस्था लेटेंसी स्टेज 6 से लेकर 12 साल तक लेटेंसी स्टेज होती है। जन्निक अवस्था 12 से लेकर 20 साल तक जन्निक अवस्था होती है। अब इन्हीं के आधार पर उन्होंने विवास्पद, इलेक्ट्रो और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी है। इलेक्ट्रो और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी किसने दिया है? फ्राइड साहब ने दिया है। फ्राइड साहब ने क्या दिया था? लिबिडो इफेक्ट भी दिया था। लिबिडो मतलब व्यक्ति क्या होता है, बचपन में क्या होता है, बच्चा ऊर्जावान होता है और वो अपनी जो सेक्स वाली प्रवृत्ति है वो उसको पता पड़ जाती है, ठीक है, जब तो वो माँ का दूध पीता है, जिसके अनुसार शिशु की लैंगिक शक्ति प्रारंभ से खुद के लिए प्रभावी होती है, ठीक है। बच्चा क्या होता है, जब वो ओडिपस और इलेक्ट्रा से कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होता है तो क्या होता है, वो लैंगिक शक्ति उसके अंदर क्या होती है, प्रभावी होती है, धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की ओर उन्मुक्त होती है। इसी कारण पुत्र माता की ओर और पुत्री पिता की ओर अधिक आकर्षित होती है। ये जो होता है आपका इलेक्ट्रा और ओडिपस के कारण, इलेक्ट्रा और ओडिपस ये होता है कि इलेक्ट्रा और ओडिपस के कारण ये होता है। इलेक्ट्रा मतलब लड़का माँ की तरफ आकर्षित होता है और जो लड़की होती है वो पिता को क्या करती है, ज्यादा पसंद करती है। इनके कारण लड़कों में माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है। लड़के को क्या होता है, माता से प्रेम अधिक रहता है और पिता से क्या करते हैं वो प्रतिद्वंद्विता। प्रतिद्वंद्विता मतलब पिता से उनकी कम पड़ेगी, जिसे फ्राइड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स यही होता है कि लड़का क्या करता है, माँ से अधिक प्यार करता है और पिता से कम करेगा। यह बहुत विवादास्पद और चिड़चिड़ अवधारणा है। फ्राइड इस संकल्पना को साबित करने के लिए आंकड़े नहीं दे पाए। उन पर आलोचना ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी अनुभवों को इन प्रक्षेपों के साथ मिश्रित किया है। जो कुछ भी उनके रोगियों ने कहा उस पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो रोगियों ने कहा वही उन्होंने विश्वास कर लिया। रोगियों ने ये कहा कि लड़का का लगाव माँ की तरफ जाता होता है और लड़कियों का लगाव पिताओं की तरफ जाता होता है, इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा, तो उन्होंने जो रोगी थे उनसे यह मान लिया। मनोवैज्ञानिक से जरूरत से अधिक कल्पनाशील और ग्रंथों पर झोलमेल कर रहे हैं, यौन आवश्यकताओं को जरूरत से अधिक स्थान दे रहे हैं। इन्होंने जो आपके फ्राइड साहब थे, इन्होंने क्या करा, जरूरत से ज्यादा किसको, यौन को जरूरत से ज्यादा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का प्रयास करा है, ठीक है। और इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स पे और इलेक्ट्रा पे अधिक बल दिया है। और इनका कहना था कि लड़के माँ को ज्यादा लगाव करते हैं और लड़कियां पिता को ज्यादा लगाव करती हैं, क्योंकि इन्होंने रोगियों से ये पूछा था तो रोगियों से रिजल्ट ऐसा मिला, तो इसलिए ये मानते हैं कि लड़कों का माँ की तरफ ज्यादा झुकाव होता है और लड़कियों का पिता की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। और लिबिडो इफेक्ट भी कहा था। लिबिडो इफेक्ट मतलब बच्चे बचपन से ही ऊर्जावान होते हैं और उनका यौन संबंधित बचपन से ही क्या हो जाती है, इच्छाएं जागृत हो जाती है, जिसको कहा था उन्होंने लिबिडो इफेक्ट। और इन्होंने इदम, अहम और पराहम पे बहुत अधिक बल दिया था, ठीक है। इदम मतलब जो अपन बचपन में सोच लेते कि हमें बड़े होके ये बनना है, वो हमारा इदम होता है। ईगो मतलब हम अभी बड़े होके कितने स्टेबल हैं, मतलब हमने क्या प्राप्त करा, और अगर उसको प्राप्त कर लेते तो हम किस में चले जाते हैं, सुपर ईगो में चले जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए तो हम किस में रहेंगे, ईगो में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिगमंड फ्राइड साहब ने बताने का अपने जो थ्योरी है उसके अंदर बताया है उन्होंने। बहुत बड़े क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। वियना के ये रहने वाले थे और वियना से फिर कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। हिटलर के नाजी विद्रोह के कारण, हिटलर का इन्होंने विद्रोह बहुत अधिक झेला था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, इनके मुंह में कैंसर होने के कारण, क्योंकि ये सिगार ज्यादा पिया करते थे तो मुंह में इनको क्या हो चुका था, कैंसर हो चुका था, जिसके कारण ये इनकी डेथ हो गई थी मुंह में कैंसर होने के कारण, ठीक है। आपको ये सारी चीजें जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आया करता हूँ, ठीक है, जो किससे जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो आपको क्या करेंगे, बहुत अधिक मदद करेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाए थे, जैसे आज भी मैंने आपके लिए सिगमंड फ्राइड साहब के लिए बनाए, ठीक है। इन्होंने बहुत अधिक ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया, लड़का माँ की तरफ, लड़कियां पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फिर इन्होंने इदम, अहम, पराहम। इदम मतलब जो हम बचपन में सपने डिसाइड कर लेते हैं वो इदम होता है। ईगो मतलब कितना पूरा कर पाए, और सुपर ईगो मतलब अगर वो पूरा कर लिया तो सुपर ईगो हम पे हावी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाए तो हम ईगो में रहेंगे, ठीक है। लिबिडो इफेक्ट दिया कि बचपन में से ही बच्चे क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो
जो हमारा चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद आपका।